guys, this is me Iram and welcome back to our channel Medical Life, and today I will discuss about the cartilage. So guys, आप सभी जानते ही हैं कि बोन्स के बारे में तो बहुत से लोग जानते होंगे कि बोन्स क्या है, कितनी होती हैं, क्या फंक्शन है, बट कार्टिलेज के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं और अगर जानते भी हैं तो डिफरेंस नहीं कर पाते हैं बोन और कार्टिलेज के बारे में। तो आज हम आपको कार्टिलेज के बारे में बताएंगे। तो चलिए चलते हैं कि कार्टिलेज होता क्या है, क्या फंक्शन है, कितने टाइप्स के हैं और क्या डिफरेंस है बोन्स और कार्टिलेज में। तो कार्टिलेज को पढ़ने से पहले मैं चाहूँगी कि आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी अमेजिंग इंफॉर्मेशन मिलती रहे रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड लाइक एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी, और भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी रिलेटेड टू आई। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो बात करते हैं हम कार्टिलेज की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कार्टिलेज होता क्या है। तो चलिए हम जानते हैं डेफिनेशन ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज होता क्या है। तो बेसिकली कार्टिलेज जो होता है एक कनेक्टिव टिश्यू है जो हमारा कंपोज्ड होता है सेल्स और फाइब्रस से। तो सेल्स किसे कहते हैं, तो लाइफ ऑफ यूनिट इज इक्वल टू द सेल्स। अगर आपको सेल्स की और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, बट इसमें हमारा जो सेल्स है एक कॉन्ड्रोसाइट टाइप का सेल्स इन्वॉल्व होता है और इसमें फाइबर्स जो हैं बेसिकली कोलेजन और इलास्टिन होते हैं। अब कोलेजन और इलास्टिन होता क्या है, तो कोलेजन और इलास्टिन दोनों ही हमारे प्रोटीन होते हैं, क्योंकि प्रोटीन हमारे टू टर्म्स में होते हैं, एक फाइब्रस होता है, एक ग्लोमरस होता है। तो फाइब्रस प्रोटीन के टर्म्स होते हैं ये कोलेजन, इलास्टिन और केराटिन। तो हम यहाँ बात करेंगे कोलेजन और इलास्टिन की। तो कोलेजन हमारा बेसिकली बोन्स में इन्वॉल्व होता है और इलास्टिन भी एक तरीके का हमारा प्रोटीन ही है। तो सेकंड पॉइंट है हमारा जो कार्टिलेज है वो एवेस्कुलर होता है। एवेस्कुलर मींस दे हैव नो ब्लड वेसल्स, मतलब इसमें ब्लड वेसल्स ही नहीं होते हैं। ब्लड वेसल्स ही नहीं होते तो इसमें सप्लाई भी नहीं होती, और ये हमारे एक तरीके से देखा जाए तो एवेस्कुलर होते हैं। बट ये हमारा अगर फंक्शंस का देखा जाए तो ये हमारा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन बोन्स और कार्टिलेज में। तो बोन्स हमारी हार्ड होती हैं जबकि कार्टिलेज हमारा फॉर्म होता है, मींस फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि इसमें कैल्शियम कंपोनेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है हमारा मैट्रिक्स। बोन्स में जो मैट्रिक्स होता है वो कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट होता है, जबकि कार्टिलेज में कैल्शियम सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता है, इसी वजह से उसमें इलास्टिसिटी होती है। और बोन्स हाई वेस्कुलर होता है, नर्व सप्लाई भी होती है, जबकि कार्टिलेज एवेस्कुलर होता है और उसमें नर्व सप्लाई भी नहीं होती है। तो अब हम बात करेंगे कार्टिलेज के टाइप्स की कि कितने टाइप के कार्टिलेज होते हैं। तो बेसिकली कार्टिलेज हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, हायालिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। तो पहले हम बात करेंगे हायालिन कार्टिलेज। तो जो हायालिन कार्टिलेज है बेसिकली लोकेटेड होता है हमारे लॉन्ग बोन्स में, एपिफिशियल प्लेट्स में, नेजल में और थायराइड में, ट्रेकिया में और हमारे ब्रोंकियाई में। अब ये किस कलर का होता है, तो ये बेसिकली हमारा ब्लूइश वाइट होता है और इसमें जो फाइब्रस होता है वो बहुत ज़्यादा थिन होता है। इलास्टिसिटी की बात करें तो फ्लेक्सिबल ही होता है और सेल्स इसमें मैक्सिमम होते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा फाइब्रो कार्टिलेज, जो लोकेटेड होता है हमारा इंटरवर्टेब्रल डिस्क में, इंटर प्यूबिक डिस्क में, जो बेसिकली हमारा सिम्फेसिस प्यूबिस का होता है, इंटर प्यूबिक डिस्क, और हमारे टेम्प्रो मैंडिबुलर जॉइंट में भी ये लोकेटेड होता है। अब बात करें कि किस कलर का होता है, तो ये ग्लिसरिंग वाइट होता है और इसकी जो अपीयरेंस होता है वो ओपेक होता है, मींस ट्रांसल्यूसेंट। 50% ट्रांसपेरेंट होता है बट 100% ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। और इसकी बात करें फाइब्रस की तो नम्रस वाइट फाइब्रस होता है। इलास्टिसिटी मोर फॉर्म स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, मीन्स फ्लेक्सिबल तो होता है ये बट ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता है। और इसके सेल्स की बात करें तो मिनिमम होता है सिक्वेस्ट बिटवीन फाइबर्स। सो नेक्स्ट है हमारा इलास्टिक कार्टिलेज। तो इलास्टिक कार्टिलेज हमारा लोकेटेड होता है पिन्ना में, ऑडिटोरी मेटस में,
एपिग्लॉटिस में। अगर हम बात करें इसके कलर की, ये किस कलर का प्रेजेंट होता है, तो ये येलोइश होता है। इसका अपीयरेंस जो होता है वो ओपेक होता है, मींस 50% ट्रांसपेरेंट, नॉट 100%। फाइब्रस इसमें नमरस येलोइश फाइब्रस होते हैं। इलास्टिसिटी बेसिकली देखा जाए तो मोस्ट फ्लेक्सिबल होते हैं, जबकि जो हमारा फाइब्रो कार्टिलेज है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब फ्लेक्सिबल तो थे बट ज़्यादा नहीं थे। बट ये जो इलास्टिक कार्टिलेज है ये फ्लेक्सिबल है, मोस्ट फ्लेक्सिबल। फाइब्रस की बात करें तो नमरस येलोइश फाइब्रस होता है, और पेरिकॉन्ड्रियम भी होता है, तो ये बेसिकली प्रेजेंट होता है हमारे इलास्टिक कार्टिलेज में। सेल्स की बात करें तो ये हमारे मॉडरेट होते हैं, मींस देखा जाए तो मीडियमली प्रेजेंट होते हैं।